हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों की जो सब्जियां हम लगाते हैं उसके बाद में हमें प्लांट्स में ऐसे कौन से काम करने हैं जिससे कि हमारे प्लांट्स खराब नहीं हो और उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये देखिए, और जिसमें से कुछ में फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है और ये देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मिर्च, शिमला मिर्च भी लग रही है और ये देखिए ये भी मिर्च। और फ्रेंड्स, ये देखिए भाजियों में भी ग्रोथ कितनी अच्छी आ गई है। ये देखिए बैगन में भी फ्रूटिंग बहुत अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, मेन बात ये है कि हम ऐसे क्या केयर करनी है जिससे कि हमारे प्लांट लगाने के बाद में ट्रांसफर शॉक में ना जाए और बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहें। तो फ्रेंड्स, सब्जियां लगाते टाइम चाहे आप गर्मी में लगाइए, सर्दी में लगाइए, किसी भी सीजन में लगाइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप जब भी सीड से सीडलिंग रेडी करें और उसके बाद में जब बड़े ग्रो बैग्स में शिफ्ट करें तो फिर आपको प्लांट जो भी होता है मिट्टी के साथ में पूरा प्लांट एज इट इज उठाकर मिट्टी में रखना होता है। इससे प्लांट की रूट्स डिस्टर्ब नहीं होती हैं और उसकी ग्रोथ भी नहीं रुकती है। और फ्रेंड्स, अगर हम किसी पॉट में लगाते हैं और रूट्स वगैरह खींचकर हम प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो फिर प्लांट ट्रांसफर शॉक में चला जाता है जिससे कि ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी प्लांट्स लगाएं तो उसको मिट्टी के साथ में पूरा का पूरा शिफ्ट कर दें। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने ऐसे रेड वाले गमले में लगाए हुए थे मिर्ची के प्लांट्स और ये घर के सीड से ही हमने मिर्ची के प्लांट्स लगाए हुए थे और कल ही हमने देखिए बोरी में शिफ्ट किया है। बट देखिए कोई भी प्लांट हमारा जरा सा भी मुरझाया हुआ नहीं है, ट्रांसफर शॉक में नहीं गया है, सब वैसे के वैसे ही एकदम खिले हुए हैं। तो जब आप रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो फिर प्लांट में आपके ग्रोथ नहीं रुकेगी और प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ बराबर करता रहेगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बोरियों से भी ग्रो बैग बनाकर उसमें भी प्लांट्स लगाए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास कितने सारे ग्रो बैग्स हैं। बट फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं, सब्जियां लगाने लगते हैं तो फिर चाहे जितने भी पॉट्स हो कम पड़ ही जाते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें कल ही ये देखिए टमाटर का प्लांट शिफ्ट किया है इस बोरी में। बोरी को हमने 12 बाई 12 साइज के ग्रो बैग का बना लिया है और उसमें टमाटर का प्लांट लगाया। और देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा से मतलब चल रहा है, कोई भी इसमें जरा सा भी मुरझाया हुआ नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसको मिट्टी के साथ में ही लगाया था, रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया है। और फ्रेंड्स, बोरी से जब हम ग्रो बैग बनाते हैं तो बोरी को आपको नीचे से बांध लेना होता है, उसके बाद में उसको फोल्ड कर दीजिए, ग्रो बैग का शेप ले लेता है। और फ्रेंड्स, बोरी भरने का भी सेम प्रोसीजर होता है। पहले मिट्टी उसमें भरिए, उसके बाद में किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट या सूखे पत्ते वगैरह, गत्ते जो भी आपके पास हैं वो सब फिल कर दीजिए और उसके बाद में फिर मिट्टी भरिए। तो वही जैसे बाकी गमले भरते हैं वही सेम प्रोसीजर इसे भी भरने का रखना होता है। और फ्रेंड्स, जब भी आप बोरी से, गत्ते से या कोई प्लास्टिक के टब वगैरह किसी से भी आप पॉट बनाते हैं प्लांट लगाने के लिए तो उसमें ड्रेनेज होल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फ्रेंड्स अगर ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे तो फिर प्लांट में मिट्टी में पानी रुकेगा और हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, विंटर्स में जब भी सॉइल मिक्स बनाते हैं तो उसमें सरसों खली का यूज़ ज़रूर करिए क्योंकि फ्रेंड्स सरसों की खली गर्म होती है और सर्दियों में मौसम ठंडा होता है तो सरसों की खली से हमारे प्लांट्स को गर्मी मिलती है और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, सर्दी का असर कम रहता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मिट्टी में नहीं भी मिलाया है या मिलाया भी है तो भी आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर हर 15-20 दिन में एक बार अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इससे भी हमारे प्लांट्स पे सर्दी का असर कम होता है और प्लांट्स हमारे अच्छे से चलते रहते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे जब बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगती है तो फिर टमाटर पकते नहीं हैं, बट अगर आप सरसों की खली वगैरह देते हैं तो फिर टमाटर पकने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे देखिए टमाटर बनने लगे हैं तो जब टमाटर का फूल आता है उससे टमाटर लाल होकर हार्वेस्ट करने लायक कंडीशन में आते आते 30-40 दिन का टाइम आराम से लग जाता है।
और फ्रेंड्स जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर टमाटर उस टाइम पे रेड नहीं होते हैं, और जैसे ही मौसम में हल्की सी भी गर्माहट आती है तो टमाटर पकने लगते हैं। और फ्रेंड्स जैसे आप मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह लगाते हैं तो फिर इसमें आपको कैल्शियम देने का भी खास ध्यान रखना है। कैल्शियम के लिए आप चूना यूज़ कर सकते हैं। एक मटर के दाने बराबर चूना लेकर आप मिट्टी में मिला सकते हैं, या फिर आप पानी में मिक्स करके भी एक प्लांट में दे सकते हैं। बट फ्रेंड्स एक मटर के दाने जितना ही आपको चूना देना है, इससे ज़्यादा नहीं। और फ्रेंड्स ज़्यादा और कम की टेंशन ख़त्म करने के लिए सबसे आसान काम रहता है, इस टाइप से जो चौक आती है बच्चों की लिखने वाली बोर्ड पे, वो वाली चौक लेकर एक चौक आप एक गमले में दबा दीजिए। तो जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो पानी के साथ साथ में हमारे प्लांट को कैल्शियम मिलता रहता है, तो बार बार हमें कैल्शियम देने की टेंशन खत्म हो जाती है। और फ्रेंड्स टमाटर के प्लांट लगाने के टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्टेम काफ़ी अंदर तक दबा देनी है। जो नीचे की लीव्स होती हैं कॉटिलीडन्स, वो भी हटा देनी है, और उसके बाद में आपको मिट्टी में दबा देना है प्लांट को, क्योंकि फ्रेंड्स टमाटर के स्टेम से रूट्स आती हैं, और उस जब आप रूट्स को कवर करते रहेंगे तो फिर टमाटर के प्लांट को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। इससे प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और उसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी आती है। और फ्रेंड्स जैसे टमाटर में स्टेम से रूट्स आती रहती हैं, तो इसमें आपको टाइम टू टाइम मिट्टी और कंपोस्ट मिक्स करके ऊपर से मिट्टी चढ़ाते रहना होगा। और फ्रेंड्स आपको एक ध्यान ये भी रखना है कि जब आप प्लांट शिफ्ट करें तो जैसे मिट्टी में हम वर्मी और अदर न्यूट्रिशंस वगैरह तो मिक्स करते ही हैं, उसके अलावा भी जब हम प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो फिर जब होल बनाते हैं हम प्लांट लगाने के लिए, तो उसमें वर्मी थोड़ा सा मिक्स करके तब फिर प्लांट को लगाइए। इससे हमारा प्लांट लगाने के बाद तुरंत प्लांट को न्यूट्रिशन मिलने लगता है और फिर प्लांट में तुरंत ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और फ्रेंड्स प्लांट ऐसे शिफ्ट करने के बाद में इसमें सीविड का लिक्विड भी दे देते हैं हम, इससे भी हमारे प्लांट्स ट्रांसफर शॉक में नहीं जाते हैं। और फ्रेंड्स सीविड लिक्विड 1 लीटर पानी में 2 ml या 1 ml मिक्स करके आप प्लांट में, जो भी प्लांट आपने शिफ्ट किए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, इससे भी हमारे प्लांट्स ट्रांसफर शॉक में नहीं जाते हैं। और फ्रेंड्स सीविड से हमारे प्लांट को सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स टमाटर और मिर्च के प्लांट्स में लीफ कर्ल बहुत आता है और कीड़े भी आते हैं अदर प्लांट्स पे भी, तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ऑप्शन रहता है कि आप अपने प्लांट्स पे राख को स्प्रिंकल करते रहिए। जब ओस होती है सुबह मॉर्निंग में, उस टाइम पे आप अपने प्लांट्स में राख छिड़क सकते हैं। इससे फ्रेंड्स कीड़े कंट्रोल में रहते हैं। या फिर आप नीम ऑयल में बेकिंग सोडा वगैरह मिक्स करके भी उसका भी स्प्रे अपने प्लांट्स पे करते रहिए वीकली, तो फिर कीड़ों का अटैक कम होता है या नहीं होता है। और फ्रेंड्स जब हम प्लांट्स को शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद में जब हम वाटरिंग करते हैं या कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं, तो फिर उस टाइम पे हमें पूरे ग्रो बैग की मिट्टी को में बार बार पानी देने की या न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्लांट के चारों तरफ पानी या जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह दे रहे हैं उसे दे दीजिए, तो प्लांट के रूट्स को मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स प्लांट अभी हमारा छोटा है और उसमें की रूट्स पूरे ग्रो बैग में नहीं होती हैं। जब प्लांट हमारा बड़ा हो जाता है तो फिर हमें न्यूट्रिशन ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे ग्रो बैग में उस टाइम पे रूट्स फैली हुई होती हैं। तो फ्रेंड्स यही सब आपको केयर्स करनी है अपने प्लांट्स की, तो आपके प्लांट्स भी बहुत हेल्दी ग्रोथ करेंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग और शूटिंग होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।